मौजिज़ा ये प्यास का देखा दरे अब्बास पर। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदा करने आ गया दरिया दरे अब्बास पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। मौजिज़ा ये प्यास का क्या खबर कितनी है अज़मत इस दरे अब्बास की। क्या खबर कितनी है अज़मत सुभान अल्लाह। इस दरे अब्बास की। बांटती है नेमतें ज़ाहरा दरे सुभान अल्लाह। क्या कहने। अब्बास पर। मैं दरे अब्बास पर आकर हुआ इतना बुलंद। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं दरे अब्बास पर आकर हुआ इतना बुलंद। आसमां लगने लगा छोटा दरे अब्बास पर। वाह वाह। आसमां लगने लगा छोटा दरे अब्बास पर। मौजिज़ा ये प्यास का देखा दरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बास पर। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। सैयद फ़ाइक हुसैन नकवी जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, हमारे फ़ाइनल की पहली आवाज़ जजेस ने सुनी है, तो मैं सैयद सुबैब आबदी साहब की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप अपनी राय दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़ाइक ने अब तक जब जितना भी पढ़ा है और जब भी आगे पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है और अभी भी इन्होंने बहुत शानदार पढ़ा है। जिस तरीके से ये सजा के पढ़ते हैं ना, और मैंने पहले भी ये बात की थी कि इस जगह पर बैठकर इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना, जिस कॉन्फिडेंस के साथ फ़ाइक पढ़ रहे होते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इस उम्र में इतना कॉन्फिडेंस कि वो जो मिसरा बोल रहे होते हैं वो, मैं फिर वही कहूँगा कि इनके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो बता रहे होते हैं कि मिसरा कैसा पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत कमाल कलाम था कि जिसके अंदर हाई नोट भी लगे हुए थे, लो नोट्स भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, जो कि शायद मैं ये समझता हूँ कि लो नोट लगाना इस उम्र के बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और ये निभा रहे थे उसको और बहुत अच्छा निभाया इन्होंने, तो बहुत ज़बरदस्त। सलामत रहें जी माशाल्लाह जी। कलाम के हवाले से सैयद बाकर ज़ैदी साहब की तरफ बढ़ेंगे, तो बाकर भाई आप क्या कहेंगे। फ़ाइक का वो तीसरी दफ़ा मुझे सुनने का ये मौका हुआ और इन्होंने जो इस दफ़ा मनकबत जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जो मुंतखब की नूर साहब की लिखी हुई। फ़ाइक हमेशा जो भी कलाम पढ़ता है ये इसको ज़बानी याद होता है जी। इसका भी एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि जब आप देख के पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो एक आपकी अटेंशन है वो डिवाइड होती है, लेकिन अगर आपको वो कलाम ज़बानी याद हो
तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बेहतर हो जाता है, मज़ीद इम्प्रूव हो जाता है। ये एक प्लस होता है कि अगर आपको कलाम ज़बानी याद है, लेकिन उसमें फिर चैलेंज भी होता है कि अगर आप भूलते हैं तो ज़ाहिर है। लेकिन बहरहाल ये एक इस बच्चे के अंदर ये करेज है कि इसने फ़ाइनल में भी आके किसी लिखे हुए नोट्स का सहारा नहीं लिया, इसने ज़बानी पढ़ा। और जहाँ तक तलफ़्फ़ुज़ के मामलात थे, अब्बास में ज़रा थोड़ा सा अब्बास इस तरह से कहें, ठीक है। और इसी तरीके से जब आपने कहा कि मैं दर अब्बास पर आकर हुआ इतना बुलंद, तो बुलंद की जो दाल थी उसका ऐलान कम हुआ, किया आपने, लेकिन थोड़ा सा दाल का ऐलान और अगर हो तो और ख़ूबसूरती के साथ जो है ना ये आपका ये शेर हो जाता। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ा। जी उस्ताद अकबर अब्बास साहब की तरफ बढ़ते हैं, आप राय दीजिए कलाम पढ़ने के हवाले से। माशाल्लाह ये परफेक्ट, बहुत परफेक्ट पढ़ा है माशाल्लाह। और ये सुबैयत भाई ने भी जो इन्होंने बोला वही मैंने बोलना था, इन्होंने पहले बोल दिया है। बहरहाल बहुत अच्छी बात। नीचे वाले जो सुर थे ना वो थोड़े से हुए, क्योंकि ये कंपोज ऐसा हुआ होगा कि इसकी वो नीचे भी बहुत है और ऊपर भी बहुत जा रहा है। अच्छा अच्छा। एक होता है ना कि नीचे है तो हाइट उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा और वो नीचे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसको पढ़ना मुश्किल होता है। बहुत तुम्हारी हिम्मत है, तुमने इसको पढ़ा है, नीचे भी उतना आया है, ऊपर भी उतना गया है और सुर में पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है और क्या बात है। तो इसमें रहनुमाई कर दीजिएगा, बाकी जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं, बाद में पढ़ने वाले भी आएंगे, कि कोई ऐसा कलाम जिसके हाई नोट भी होते हैं और बहुत नीचे भी होता है, तो उसके लिए कोई स्पेशल भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? नहीं, प्रैक्टिस इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिस ये है कि पढ़ने वालों को इतना पता होना चाहिए कि ये बहुत हाई जा रहा है और बहुत लो जा रहा है। जी जी। इसको जब पढ़ना तो स्केल कितना रखना है, उतना रखना कि जिसमें नीचे वाले भी नोट सही लग जाए और हाई नोट भी सही लग जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया जी, बहुत मेहरबानी।